नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजेनाइटल हैंड अबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में। कंजेनाइटल हैंड अबनॉर्मैलिटीज़ होती क्या है? कंजेनाइटल का मतलब है बर्थ अबनॉर्मैलिटीज़, ओके? बर्थ से हाथ के आकार या हाथ के शेप, साइज़ या उसके किसी भी जोड़ में कोई भी कमी होना, कोई भी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल होना, इसको कहते हैं हम अबनॉर्मैलिटी। हाथ में अबनॉर्मैलिटी आपने आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी बहुत नोटिस की होगी, और नहीं भी नोटिस की तो डेफिनेटली ऋतिक रोशन की तो मोस्टली लोगों को पता ही होगी। अगेन मैं इस वीडियो में जो कॉमन एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, जो हम बहुत ईज़िली कोरिलेट कर पाएँगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीडैक्टिली के बारे में। पॉलीडैक्टिली का मतलब है एक्स्ट्रा फिंगर होना या एक्स्ट्रा डिजिट होना। एक्स्ट्रा डिजिट आपका थंब भी हो सकता है, जो कि ऋतिक रोशन का है, और लिटिल फिंगर की तरफ भी हो सकता है। हालाँकि कोई भी डिजिट एक्स्ट्रा हो सकता है, बट ये सबसे कॉमनेस्ट पैटर्न है। और अगेन आपका एक्स्ट्रा डिजिट एक स्मॉल नुबिन या स्मॉल बटन की तरह भी हो सकता है, या एक फुल्ली फॉर्म्ड या फुल्ली डेवलप्ड एक्स्ट्रा डिजिट भी हो सकती है। इसका इम्पैक्ट क्योंकि कॉस्मेटिक होता है, वेरी लिटिल ऑफ फंक्शनल इम्पैक्ट। इसका ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक लाइंस में किया जाता है, बट विदाउट इम्पैक्टिंग द फंक्शन। अगर एक डिजिट आपका जो एक्स्ट्रा है केवल एक स्मॉल स्किन टैग है या स्मॉल न्यूबिन है, या वो ऑलमोस्ट पूरी हथेली से एक अलग सा लटकता हुआ एक डिजिट है, तो इसको बहुत आसानी से लोकल एनेस्थेटिक में इवन एट अ वेरी अर्ली एज, जिसको कहते हैं कि कुछ हफ्ते या 1-2 महीने की एज में भी बच्चे से अलग किया जा सकता है और उसका हाथ सामान्य दिखने लग जाता है। बट अगर आपका डिजिट बहुत अच्छा फॉर्म्ड है, मतलब वो हड्डियों के लेवल पे भी जुड़ा हुआ है या हड्डी के लेवल पे डुप्लीकेशन है, तो इसको थोड़ा-सा प्रॉपर सर्जिकल सेटअप में अलग करना ही बेटर है, क्योंकि इसमें फंक्शन जो आपका जो नॉर्मल डिजिट है उसको इम्पैक्ट ना किया जाए, इस हिसाब से इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। सेकंड एबनॉर्मैलिटी पे आते हैं इसके साथ ही, उसका नाम है फ्यूज्ड फिंगर यानी सिंडैक्टिली। इसका मतलब है कि फिंगर के बीच में जो वेब स्पेस है वो एब्सेंट होना। कॉमनेस्ट पैटर्न यहाँ पे मिडल और रिंग फिंगर। इनफैक्ट 50% ऑफ द केसेस में यही दो फिंगर्स जो है इन्वॉल्व होती है। सर्जिकल तरीके से अंडर जनरल एनेस्थीसिया ये उंगलियां आपस में जो जुड़ी होती हैं इनको अलग किया जाता है। इनके बीच की जो नसें हैं उनको प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक प्रिसीजन से दोनों उंगलियों में बराबर विभाजित किया जाता है, और आसपास की चमड़ी के डिजाइन बनाए जाते हैं, ताकि बीच में जो कट करने के बाद जो रॉ एरिया मतलब खुला हिस्सा बच रहा है उसको मैक्सिमम कवर किया जा सके, और जो बाकी हिस्सा जो बच गया है उस पे आस-पास से लेके चमड़ी लगाया जा सके, जिसको कहते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। सिंडैक्टली आमतौर पे इसका करेक्शन हो जाना चाहिए। इसका बहुत खास रीज़न है, क्योंकि अगर आपकी उँगलियाँ जो जुड़ी हुई हैं उसको टाइमली अलग नहीं किया गया, तो ब्रेन आपका कभी भी 2 फिंगर्स जो फ्यूज़्ड हैं उनको सेपरेट फिंगर नहीं कंसीडर कर पाता। इसलिए आपका दिमाग उस तरफ से या उस तरह से उस बच्चे का दिमाग कभी ट्रेन नहीं हो पाता। फाइनली थर्ड कॉमन एब्नॉर्मैलिटी के ऊपर हम आते हैं, थंब हाइपोप्लेजिया। मतलब इस एब्नॉर्मैलिटी को आप इस तरह से मानिए कि एक हमने बात की एक्स्ट्रा फिंगर होना, एक बात की हमने फिंगर जुड़ी हुई होना, इसमें है कि भाई डिजिट अंडर डेवलप्ड होना या डेवलप्ड ही नहीं होना। अब डिजिट कौन-सा अंडर डेवलप्ड होगा? अगेन जो आप सोच सकते हैं वो वेरिएशन पॉसिबल है। बट कॉमनेस्ट बात जो इसमें की जाएगी वो की जाएगी कि थंब की। ये थंब एक बहुत ही स्पेशल डिजिट है, हम सभी को पता है। थंब की हथेली पे पोजीशन बाकी सारी फिंगर से विपरीत होती है। इसी वजह से हम जो भी हाथ से कुछ उठाना है, कुछ पॉइंट टू पॉइंट या फिर पल्प टू पल्प पिंच है वो कर पाते हैं। तो थंब का अंडर डेवलप्ड होना या थंब का एब्सेंट होना एक स्पेशल कैटेगरी मानी गई है कंजेनाइटल हैंड प्रॉब्लम्स में, और ये भी एब्सेंटिज्म काफ़ी ग्रेड्स का हो सकता है। जबकि एक इसका माइल्डेस्ट जो ग्रेड है जिसमें कहते हैं कि थंब बस केवल अपने साइज़ में छोटा है, और जो इसका मोस्ट सीवियर ग्रेड है उसमें है कि थंब प्योरली एक लटका हुआ है या ऑलमोस्ट एब्सेंट ही है। इसका ट्रीटमेंट भी इसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि एक माइल्डर ग्रेड में आइदर वी डू नॉट गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ खास ट्रीटमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं होती, टू मोर सीवियर ग्रेड्स जिसमें वेब स्पेस डीपनिंग से लेकर जॉइंट स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर से लेकर पॉलीसाइजेशन। पॉलीसाइजेशन का मतलब है कि आपकी जो जिन केसेस में थंब पूरी तरह से एब्सेंट है या बहुत सीवियरली अंडर डेवलप्ड है, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग थंब या लटका हुआ थंब, उसमें हम आपकी जो बाकी डेवलप्ड उँगलियां हैं उसमें से एक उँगली को थंब की जगह शिफ्ट कर देते हैं। इसी को कहते हैं पॉलीसाइजेशन। घबराइए नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि एक उँगली हमारी कम हो जाएगी उसकी वजह से हमारा हाथ और
खराब दिखेगा या उसकी वजह से हमें हाथ में और प्रॉब्लम आएगी। नहीं, इससे प्रॉब्लम नहीं, इससे एक्चुअली बेनिफिट होता है, तभी ये किया जाता है। एक फिंगर को सैक्रिफाइस करके उसको थंब में तब्दील करने से प्रूवन बेनिफिट्स हैं, इसी को पॉलीसाइज़ेशन कहा जाता है। इस बारे में और किसी कमेंट्स या कोई क्वेरीज़ या कोई डाउट्स हैं तो कृपया ज़रूर हमें रीच आउट करें थ्रू ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनको प्रॉम्प्टली और टाइमली और टू योर सैटिस्फैक्शन एक बहुत ही सरल भाषा में मैं इनका जवाब दूँ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। कंजेनाइटल हैंड अबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में बाकी और भी कई फॉर्म्स होते हैं हैंड अबनॉर्मैलिटीज़ के, जिसमें आता है हमारा मैक्रोडैक्टिली मतलब उँगली बहुत बड़ी होना, क्लाइनोडैक्टिली, कैम्टोडैक्टिली मतलब उँगली में बेंड होना साइडवेज़ या फ्रंट और बैक में। इसके साथ सिम्ब्रैकिडैक्टिली या उँगली का छोटा होना, क्लेफ्ट हैंड वगैरह-वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, मे बी इनके बारे में मैं कुछ इंडिविजुअल वीडियोज़ डाउन द लाइन बनाऊँगा। बट ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कंजेनाइटल हैंड अबनॉर्मैलिटीज़ एंड हाउ अ प्लास्टिक सर्जन करेक्ट्स देम। इनका सर्जिकल इलाज क्या होता है, किस एज में होता है और अगर आपके नोन टू या आपके फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको किससे कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक